हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आज से जो है कि रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट शुरू कीजिए। तो आज से फाइनली शुरू किया जा रहा है। डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस सेट को शुरू कर दिया जाएगा रेगुलर तौर पर। और आप सभी के लिए स्पेशल जो है कि परीक्षा की दृष्टिकोण से स्पेशल सीरीज शुरू कर दिए हैं, जो कि डेली 20 क्वेश्चन का ये सीरीज है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? युवा शक्ति बिहार है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चल पड़ना है, चलो को सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहां स्थित है? चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो क्या हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। इतने समय में अपना आंसर आपसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे श्रीहरिकोटा से। फिर श्रीहरिकोटा से रॉकेट को लॉन्चिंग किया जाता है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? डी राइट आंसर रहेंगे उपयुक्त में से सभी। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कर लीजिएगा। ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये सभी जो लिखी गई फ्रेंड वो कालिदास की मुख्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था? तो फ्रेंड आपको बताऊंगी, पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यानी इब्राहिम लोदी को हराया था और यहां से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था फ्रेंड? डी राइट आंसर हो जाएंगे विलियम हॉकिंस। फ्रेंड विलियम हॉकिंस जो था वो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में व्यापार करने के लिए मुख्य रूप से आए हुए थे, आदेश लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो यह क्या था फ्रेंड? गयासुद्दीन तुगलक ने। याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी से कि नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य से होकर जाता है फ्रेंड? सी राइट आंसर हो जाएंगे NH6 जाता है। फ्रेंड NH6 जो है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर जाता है। देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH44 है, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन सा वन है? बी राइट आंसर हो जाएंगे विषुवतीय वर्षा वन है। विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है? बी राइट आंसर हो जाएंगे नाग। फिर नाग जो है भारत की एंटी टैंक मिसाइल है और इसका परीक्षण जो किया गया था वो 1990 में किया गया था। इसकी मारन क्षमता लगभग जो है वो 500 मीटर से लगभग 20 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? ए राइट आंसर रहेंगे लियोनार्डो दा विंची थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे ओजोन रहता है। याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड ओजोन जो है ये हमारे लिए मुख्य है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है उससे रक्षा करता है। याद रखिएगा पृथ्वी की। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलीपींस में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा कौन सी है फ्रेंड? ए राइट आंसर हो जाएंगे पेसो। फ्रेंड पेसो मुद्रा जो है वो फिलीपींस देश में चलती है, जबकि डॉलर सिंगापुर, इंग्लैंड, आपका USA संयुक्त राज्य अमेरिका में चलते हैं। येन जापान में, यूरो जो चलते हैं फ्रेंड यूरोप के जितने भी देश हैं वहां पे लगभग यूरो ही चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था फ्रेंड? देखिए इसके संस्थापक थे जफर खान। याद रखिएगा आप सभी।
देखिए गुजरात को पहली बार अकबर ने जीता था और इसके उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ था फ्रेंड? ए राइट आंसर हो जाएंगे ग्रेटा नथबर्ग को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया? डी राइट आंसर हो जाएंगे पोलैंड ने लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ? तो ये हुआ था चीन फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। कौन शामिल हुए थे? चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने PSLV C49 के द्वारा किस उपग्रह का परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया? तो यह क्या था? EOS-1 को। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सएप ने हाल ही में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की? तो यह क्या है? 5 बैंकों के साथ में। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डॉगर बैंक कहां स्थित है? तो यह स्थित है अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए डॉगर बैंक जो है ये मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएंगे भारत देश। फ्रेंड भारत देश जो है कि सबसे अधिक मतदाता वाला देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, रजत क्रांति का संबंध है? बी राइट आंसर हो जाएंगे अंडा से संबंधित है। फ्रेंड रजत क्रांति जो संबंधित है वो अंडा से संबंधित है। देखिए पीली क्रांति जो संबंधित है फ्रेंड वो तिलहन से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, आपका फिर श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए भारत में प्रति व्यक्ति आय का पहला जो कि मापन जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में, याद रखिएगा आप सभी। देखिए भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो अपना गोवा राज्य है, याद रखिएगा। गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आ जाते हैं। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो अपना बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा था? सी राइट आंसर हो जाएंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय आत्मा कहा है और इसका उल्लेख जो मिलता है वो अनुच्छेद 32 में मिलता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन ... से स्रावित होता है। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है फ्रेंड? याद रखिएगा आप सभी, ये अग्नाशय से होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्करा में क्या पाया जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी, शर्करा में फ्रेंड क्या पाया जाता है? इसमें जो पाया जाता है मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है फ्रेंड? तो देखिए शरीर में विटामिन डी की कमी से रोग जो उत्पन्न होता है वो होता है सूखा रोग। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सूखा रोग सबसे अधिक जो देखने के लिए मिलता है वो बच्चों में देखने के लिए मिलता है और यह हड्डी से संबंधित है। राष्ट्रीय जनगणना कब हुई थी फ्रेंड? ए राइट आंसर हो जाएंगे 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी फ्रेंड वो लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। और नियमित रूप से जनगणना कब हुए थे? 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना हुए थे, याद रखिएगा। हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसल काटी जाती है फ्रेंड। चलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर बताएंगे। खरीफ फसल कब काटी जाती है? ए राइट आंसर हो जाएंगे अक्टूबर से नवंबर में। फ्रेंड अक्टूबर से नवंबर में खरीफ फसल को काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सभी आते हैं। जबकि रबी फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों ये सभी जो है कि रबी फसल में आते हैं। देखिए रबी फसल जो है कि बोई जाती है वह जून से जुलाई में बोई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे 28 दिन में लगभग। देखिए चंद्रमा जो कि पृथ्वी का चक्कर जो लगाता है वो लगभग 27 दिन 6 घंटे में लगाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? ए राइट आंसर हो जाएंगे मौर्य वंश से। फिर मौर्य वंश से संबंधित है सम्राट अशोक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी चाणक्य की सहायता से। देखिए सम्राट अशोक जो थे फ्रेंड, ये जिस समय गद्दी पे बैठ रहा था तो उससे पहले वो अवनीति के राज्यपाल थे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? बी राइट आंसर हो जाएंगे संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है प्रस्ताव को पेश। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव जो पेश किया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? दोस्तों वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है, एक लाइक उत्साह बढ़ाता है, तो आप सभी लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। आप सभी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे कम हो जाता है, याद रखिएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो होता है फ्रेंड वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? ए राइट आंसर हो जाएंगे सुक्रोज का उपयोग करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है फ्रेंड? 12 की कमी के कारण होता है। देखिए विटामिन B12 को कोबाल्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है? बी राइट आंसर हो जाएंगे जियोलाइटिक से इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। देखिए जल की कठोरता जो होती है वो मुख्य 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता होती है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? ए राइट आंसर हो जाएंगे वास्को डी गामा ने। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए वास्को डी गामा ने पहली बार 1498 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों की खोज की थी। 1498 में पहली बार आया था, उसके बाद पुनः भारत ये जो कि लगभग 1501 या 1502 ईस्वी में भारत पुनः आया हुआ था। ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा हुआ था और इसका स्वागत जो किया था फ्रेंड वो राजा जेम्यूरी ने किया था जो कि वहां के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? डी राइट आंसर हो जाएंगे ईसाई धर्म। फ्रेंड ईसाई धर्म जो है ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म ये दूसरा धर्म है विश्व का, और हिंदू धर्म जो है फ्रेंड ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म है विश्व का। सबसे प्राचीन धर्म जो है विश्व का वो हिंदू धर्म ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलग्राम में हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुका था, एक हुआ हीनयान में और एक हुआ महायान धर्म में, याद रखिएगा आप सभी। प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा कालशोक के शासनकाल में हुआ था 383 ईसा पूर्व में, जबकि तीसरा जो हुआ था वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था फ्रेंड? सी राइट आंसर है हर्षवर्धन को। फ्रेंड चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। धर्मपाल पाल वंश का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? बी राइट आंसर हो जाएंगे गोल्फ के साथ संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है फ्रेंड? चलिए आपसे बताएंगे इनमें से कौन सा संगठन सबसे पुराना है।
सी राइट आंसर हो जाएंगे ILO। फ्रेंड ILO जो है यह सबसे पुराना संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। WHO की स्थापना 1948 में की गई थी जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। FAO की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो 1945 में हुई थी और इसका पूरा नाम जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है। IMF की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड ये 1945 में की गई थी और इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे 24 जुलाई को हर एक वर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला कोरोना ट्रेडिंग ऐप कौन है? तो देखिए सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला कोरोना ट्रेडिंग ऐप जो है वो आरोग्य सेतु है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बी राइट आंसर देंगे, संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है फ्रेंड? बी राइट आंसर हो जाएंगे, INS चक्र है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, INS चक्र जो है भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? सी राइट आंसर हो जाएंगे, असम राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे फ्रेंड वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा आप सभी। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अकर्मणीय गैस है फ्रेंड? सी राइट आंसर हो जाएंगे 1s2 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसे हम सभी सोनार कहते हैं फ्रेंड। सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता है? डी राइट आंसर हो जाएंगे, प्रतीक्षा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोपला कौन थे फ्रेंड? ए राइट आंसर हो जाएंगे, मालबार तट के मुस्लिम किसान थे मोपला। याद रखिएगा। देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कहां पे? केरल राज्य में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी।